हाँ वो तो डाल के देख लेना। ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਤੋਂ ਡਾਈ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। बस अखीरला ही घट है, ये तो बाद चकना फिट एकदम ये गोली और रीन दोनों ही कर देने। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਰਕ ਦਾ ਐਕਸਲ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਡਾਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਲੈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਖਤਮ ਚੂੜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਈ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ अपना ड्राइवर ਦਾ। ਗੱਡੀ ਹੁਣੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ, नुकसान टायर टूरा। तो दोस्तों ये है DLT ट्रॉली का यॉर्क का एक्सल है और ये मेरे पास खुल कर आया है। तो मतलब इसमें हुआ क्या, सारी डिटेल देता हूँ दोस्तों आपको। फ़िलहाल तो मैं इसको वेल्डिंग करूँगा, इसकी चूड़ी और सीट आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया। मतलब दोस्तों सब कुछ बताने से पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी जो ट्रक से रिलेटेड है। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताता हूँ कि इसमें मतलब सीन क्या हुआ गाड़ी वाले के साथ। वो बेचारे का नुकसान भी काफ़ी हो गया। तो बन रही है आप इस वीडियो में, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये DLT ट्रॉली का जो एक्सल है ये खुल कर आया है, हमारे बराबर में ही खड़ी है गाड़ी। तो वो खुल कर यूँ आया, हमारे पास ही आना था इसने गाड़ी लेकर। लेकिन ये भाई नया कह लो या अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक से 1.5 साल हुआ है। कह रहा मेरे पास आया बेचारा, कह रहे जी ऐसे ऐसे करके बात हुई है। बात आपको मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ। हुआ यूँ कि दोस्तों इस भाई ने पूरी गाड़ी में चक्के ग्रीस करवाए, यॉर्क के एक्सल में, आगे इसके टाटा का घोड़ा है उनके भी। तो सारी गाड़ी में चक्के वगैरह ग्रीस करवाए और कोई बैरिंग ख़राब था, सब कुछ नया चेंज कर दिया, हर चीज़ ओके कर दी। 8-10 हज़ार रुपये इनका खर्चा भी आ गया। चलो कोई बात नहीं। गाड़ी यहाँ से मुजफ्फरनगर से बॉम्बे गई और बॉम्बे जाके ये चक्का इनका निकल गया यॉर्क का। बताओ, चक्के ग्रीस करने के बाद भी मतलब 4 दिन बाद चक्का दोबारा निकल गया, तो कितनी शर्म वाली बात है। देखो ये देखो गलती कहूँगा मैं जो हमारे भाई हैं मिस्त्री लोग ही हैं, क्योंकि देखो जब चक्का एक बारी ग्रीस हो गया, सारी चीज़ चेक करने के बाद कोई आदमी हमारे पास आता है, किसी भरोसे के साथ आता है, तो मतलब जब चक्का ही निकल गया। अब चक्का निकला किस पर्पज़ से मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया दोस्तों। चलो टाटा की तो चलो और बात है, ये तो यॉर्क के एक्सल हैं दोस्तों, इसका तो सामान भी नहीं मिलता और गाड़ी ये बेचारे वैसे ही लेकर आए हैं क्योंकि हब और टायर इनका नुकसान हुआ है दोस्तों तगड़ा। हब भी इनके निकल के और टायर भी निकल के, दोनों टायर नए थे, टायर भी निकल के वो पता नहीं कहाँ खेतों वगैरह में। शुक्र है किसी की जान वगैरह नहीं गई, क्योंकि जब दोस्तों गाड़ी चलती है रोड पे और फिर किसी ना किसी के लग जाए टायर, दुगनी स्पीड से लगता है दोस्तों। तो आप जो ड्राइवर भाई हैं मेरे, आप सबको पता ही है। तो मतलब ये ख़तरा बहुत ज़्यादा हो सकता था किसी दूसरे बंदे के लिए भी। और दोस्तों अब हुआ क्यों, जो मिस्त्री हुआ है ऐसा, जो मिस्त्री इसको हब ग्रीस कर रहा था उस भाई ने इसकी सीटें और चूड़ी तो चेक नहीं करी, हब खोला, धोया और फिट कर दिए। सारे हब ऐसे ही करते हैं मोस्टली बंदा 90%। तो दोस्तों मैं तो यूँ कहना चाहूँगा भी जब भी आप ग्रीस करवाओ तो उसको कहो भाई चूड़ी सीट गुल्ले की बिल्कुल ध्यान से मतलब चेक कर लो, कोई कटरी है या सीट में कोई चूड़ी में कोई दिक्कत परेशानी है तो एक्सल खुलवा कर आप जहाँ पर भी आप ग्रीस करवा रहे हैं उसको खुलवा कर इसकी हब चूड़ी सीट बनवाएं। ये चक्कर में मत रहें कि कोई बात नहीं थोड़ी बहुत कट रही है तो हम चला लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि इंजन वाले जो मिस्त्री होते हैं, ये चक्के करिए हैं इंजन वाले मिस्त्री ने, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा हल्के हाथ से ही सीटें रखते हैं भाई, हमें ज़ोर से ठोकनी ना पड़े और हब निकालना ना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हब बहुत टाइट होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हब टाइट होते हैं अच्छी बात है, लेकिन इतने भी टाइट नहीं जिससे कि मतलब घड़ों से निकले, वो भी बेकार है। मतलब इतना होना चाहिए कि हथौड़े की चोट से मतलब अंदर बैरिंग टूट जाए और हथौड़े की चोट से ही हब बाहर निकल जाए, तो ये होना चाहिए। और मतलब फिर मैंने भाई को कहा, मैंने कहा अब आप किस लिए आए हो मेरे पास। वो पहले मेरे पास आए और मुझे कहने लगे जी ऐसे ऐसे चूड़ी मतलब एक्सल है मतलब इसका यॉर्क का, और चूड़ी उसकी कट रही है और मिस्त्री साहब ने कहा है कि उस पर डाई मारनी है।
तो मैंने कहा आपकी दिक्कत बताओ क्या है, डाई किस लिए लगवा रहे हो? क्या सर जी हमारा चक्का निकल गया था। तो मैंने कहा भाई आप पहले बताओ ना, चक्का निकल गया था आपका? ये ड्राइवर साहब जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आई, ये जब की बात है। तो मैंने कहा जब चक्का निकल गया तुम फिर भी डाई लगवा रहे हो चूड़ी पे, कमाल की बात है यार। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये वेल्डिंग कर दी है और उसके बाद ये चूड़ी भी मुझे डाउट है और चूड़ी को भी मैं वेल्डिंग करूँगा। वो बात बीच में रह गई थी, उस बात को भी मैं कंप्लीट करूँगा अभी। पहले तो फ़िलहाल ये फादर साहब को मैंने चकनट दिया, पुराने वाला और नया। तो इसमें भी यॉर्क के चकनट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों, इसका सामान बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये चूड़ी वगैरह मैं नाप रहा हूँ भाई कौन सी चूड़ी इसमें डलेगी। तो दोस्तों इसमें 16 चूड़ी डलेगी और मैं वही गेज से नाप रहा था। तो क्योंकि जो मेरे मिस्त्री भाई हैं वो इन चीज़ को जानते होंगे, 16 चूड़ी क्या होती है, 10 चूड़ी क्या होती है, 5 चूड़ी, ये गेज होता है। तो उस हिसाब से इसमें चूड़ी काटनी पड़ती है। तो वो मैं नाप के फादर साहब को बता रहा था, मैंने कहा इसमें इतनी चूड़ी है। और तो वो कह रहे ठीक है, बस जो चूड़ी है इसमें चकनट में उसी साइज़ का उसमें चूड़ी काटनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, वो बाकी बात मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसकी चूड़ी भी वेल्डिंग करूँगा। तो और मैं आपको बता रहा था कि जब वो भाई मेरे पास आया कि डाई लेने के लिए, भाई डाई मंगवा रहा है। मैं कहा कौन मंगवा रहा है? कह रहे जी जिसने इंजन मिस्त्री ने। तो उसने मुझे सारी राम कहानी बताई है भाई, ऐसे ऐसे करके हम वहाँ गए और ऐसा नुकसान हो गया, टायरों का भी नुकसान हुआ, जो ग्रीस कराया था वो भी नुकसान हुआ। तो मैंने कहा ये तो देखो मिस्त्री की गलती है 101%, क्योंकि अब भी वो, मैंने कहा इतनी बड़ी गलती कर रहा है भाई। वो कह रहा है कि उस पर डाई मार दो और फिर दोबारा डाई मार के देखो। डाई होता है एक गाड़ी लेकर आने को और एक टेम्परेरी जुगाड़ होता है। वो डाई मारना तो ये रहता है, चूड़ी थोड़ी बहुत साफ़ हो जाती है, आपका चकनट चढ़ने लग जाता है। ये टाटा में तो थोड़ा बहुत चल जाता है दोस्तों। यॉर्क के एक्सल और जो फूवा के एक्सल होते हैं इनमें नहीं चलता, ना इनकी डाई आती है। बट हमारे पूरे मुजफ्फरनगर में इसकी डाई नहीं है। मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा आप ये मतलब जो रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा ले रहे हो, ये रिस्क मत लो। आप उसे एक्सल को खुलवाओ, मेरे पास लेकर आओ और मैं उसकी चूड़ी सीटें वेल्डिंग करवा के आपको तसल्ली करवा दूँगा। और भाई की एक सबसे बड़ी परेशानी दोस्तों ये थी कि इनको जो इनका हब भी निकल गया। चलो बैरिंग ख़राब था, चक्का ढीला था, इनका निकल गया हब वगैरह। टायर भी 2 नए लगे हुए थे, वो भी पता नहीं कहाँ खेतों वगैरह में बढ़ गए। भाई खेत ही होते हैं जब गाड़ी रोड पे चलती है, तो कहीं बढ़ गए, मतलब वो मिले नहीं। कह रहा हमने कम से कम 2-2, 3-3 घंटे हमने खेतों में जाकर ढूंढे, लेकिन वो टायर नहीं मिले। और यॉर्क का हब है दोस्तों, इसका तो हमने दूर दूर तक, दिल्ली तक भी मालूम कर लिया, लेकिन इसका यॉर्क का हमको हब नहीं मिला। हमने बहुत फ़ोन करे। तो मैंने कहा आपको मैं इसमें चूड़ी सीट काट देता हूँ और उसके बाद आप फिट करवा लेना। आपको ट्राई कर लेना, आप खुद भी और मैं भी ट्राई कर लूँगा। जिस टाइम मिल गया आपको मैं कॉल कर दूँगा और उसके बाद इसमें आप हब फिट करवा लेना। तो दोस्तों टाटा का हिस्सा हो या और कोई हो, लेलैंड वगैरह का भी चलो मिल जाता है, लेकिन ये यॉर्क वगैरह हुए, फूवा हुए, इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है स्पेयर पार्ट में। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तो जो नुकसान हो गया देखो, इस चीज़ को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन गलती है उनकी। और मैंने कहा आप चिंता ना करो, अब तो कर देंगे इसको जेन्युइन। तो ये सीन हुआ इस भाई के साथ, मतलब हुआ बहुत बुरा। और बेचारे के 2 टायर भी थे, ना जाने में MRF का जोड़ा था, मोटी गुड्डी वाला दोस्तों, 40-45 हज़ार का टायर थे। और ये देखिए दोस्तों, हमने ये वेल्डिंग कर दी है, चूड़ी और सीट दोनों। और इसको ये दोस्तों बहुत हैवी है, मतलब अंदर पाइप भी नहीं डलता, गुल्ला भी ठोस है। और इसको अब लेकर चलेंगे ऊपर लेथ मशीन के ऊपर, तो वहाँ पर चल के इसमें ये सीटें और चूड़ी बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और दोस्तों आपसे एक और बात शेयर करनी थी, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। फ़िलहाल तो इसको हम लेकर चलते हैं पहले लेथ मशीन पर, जब वहाँ बांधेंगे तब आपसे शेयर करता हूँ मैं बात। तो दोस्तों इसको हम लेके चलेंगे अब लेथ मशीन पर, ऊपर बांध के इसकी चूड़ी सीट बनाएंगे और भाई को काम करके देंगे बिल्कुल एकदम जेन्युइन। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो ड्राइवर साहब, आपका देखो जो नुकसान हो गया है उस भाई की वजह से, तो हो गया, लेकिन अब चिंता ना करो। मैंने दूसरी साइड की भी सीटें चेक कर ली हैं, तो जोन सी मुझे दिक्कत होगी मैं सब चीज़ काम A1 करके आपको तब दूंगा एक्सल। वो कह रहे पाजी आप बिल्कुल ओके कर दो, इसकी वजह से शिकायत ना आए। मैं कहा आपको शिकायत नहीं आएगी, शिकायत ना आने की वजह से तो आपसे मैंने एक्सल खुलवाया। तो चलो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, जब तक इसको बनाते हैं तो मैं आपसे एक और बात शेयर करता हूँ। तो बहुत 1-2 दिनों से दोस्तों मैं जो मेरी वीडियोज़ आ रही थी तो उसके लिए सॉरी।
आई एम वेरी वेरी सॉरी इसलिए क्योंकि मैं आपको 2-3 दिन से डेली मतलब जो नई वीडियो है मैं नहीं दे सका, और उसका रीज़न भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। आप मेरे भाई हो, आप मेरा परिवार हो, एक तरह से सब्सक्राइबर हो, तो आप बन रही है इस वीडियो में और सारी वीडियो को आप बहुत प्यार देते हो। मैंने पहले भी बहुत वीडियो में कहा है, बहुत मेरे प्यार करने वाले भाई हो आप। तो दोस्तों उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। और फिलहाल तो ये हम एक्सल बांध रहे हैं। वो सॉरी इसलिए मैंने मांगा था दोस्तों क्योंकि मैं 2-3 दिन से मैं बाहर था, 3 या 4 दिन से मैं दोस्तों बाहर था। तो मेरे पास लैपटॉप था, मोबाइल था। तो देखो मैं आपसे दूर ना रहने की वजह से मैं आप वो 2-4 वीडियो इसलिए डाल दी क्योंकि देखो जब मैं बाहर था तो मैं नई वीडियो कहाँ से लेकर आता, तो नहीं तो मैं डालता ही ना, ये बात थी। चलो वो भी मैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम ये जुगाड़मेंट हमने बना रखा है। इसमें कई बार एक्सल ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, तो ये हमें इसलिए बांधना पड़ता है कि आउट हो तो वो अगर मशीन के अंदर बंधा हो तो वो आउट सीधा नहीं होता। तो ये इसमें सेंटर लगा के इसकी बनाएंगे चूड़ी सीट। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वो बात कंटिन्यू करते हैं हम। तो वो मैं बता रहा था आपको कि या तो मैं आपको बिल्कुल 3-4 दिन कोई वीडियो ना डालता तो फिर तो ठीक था, फिर तो आप भी समझ जाते भी बंदे की वीडियो नहीं आ रही। फिर बंदा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है यार अजीत भाई की वीडियो नहीं आ रही, तो कोई या तो प्रॉब्लम होगी या फिर पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे। तो मैं तो आपसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों इसके लिए सॉरी। चलो कभी कभार हो जाता है, चलो एक आधी वीडियो भी मैंने कहा आपसे जुड़े भी रहो, आपको भी मज़ा आता है वीडियो देखने में। लेकिन जो नए बंदे हैं वो तो उस चीज़ का लाभ उठाएंगे। जो आप हमारे से पुराने जुड़े हुए हो 5-7 महीने से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, आप बहुत प्यार दे रहे हो, सारी मेरी वीडियोस देखते हो, एक बार फिर से सॉरी दोस्तों। लेकिन ये है कि अब तो चलो ये वीडियो मैं नहीं लेकर आया हूँ, तो ये एक्सल आया था, अब मैं शॉप पर आ चुका हूँ। तो देखो कभी भी इमरजेंसी कोई पड़ जाती है तो मुझे जाना पड़ता है। तो देखो मेरे अलावा कोई शॉप पर वीडियो बनाता नहीं। विपिन फिर काम करने में लग रहा था, फादर साहब को इस चीज़ का इतनी नॉलेज नहीं है। तो देखो ये चीज़ मेरे हाथ में ही है। और चलो कोई बात नहीं, एक आधा टाइम। और अगर मैं दोस्तों वीडियो ना डालूं तो मुझे मेरे मन को ऐसे रहता है यार जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, चलो एक आधा दिन तो निकल जाता है। अब 2-3 दिन कैसे निकालता मैं, वो मुझे ही पता है। मैंने एक दिन मिस भी किया था, वीडियो नहीं डाली थी मैंने, संडे का दिन था, पता नहीं सैटरडे का दिन था। तो थोड़ा सा इस चीज़ में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप एक आधा दिन की तो कोई बात नहीं, या तो आप मुझे बिल्कुल ऐसे कह दो कि सर अगर आपके पास नई वीडियो नहीं है तो आप कोई बात नहीं डालो मत, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर तो काम चल जाएगा, फिर तो मैं समझ जाऊंगा, चलो मैं नहीं डालूंगा। और अगर आप मेरे से जुड़ा रहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर कोई बात नहीं, अगर आप बाहर हो तो आप पुरानी वीडियो एक आधी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे जुड़े रहेंगे। लेकिन बस इसी चीज़ के लिए मुझे आप कमेंट करके बताना, तो आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और मेरा भी प्यार आपको मिलता रहेगा। मैं भी वीडियोस आपको डेली मतलब नॉलेज की डालता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, यही आपसे बात मुझे शेयर करनी थी। आप भी एक तरह से मेरी फैमिली हो, मेरे ब्रदर हो, मेरे भाई हो, मेरे बड़े हो, छोटे हो, जितने भी हो, तो इस चीज़ के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो दोस्तों इसको एक्सल को हमने बांध लिया है और ये देखिए इस साइड में बस अब इसकी चूड़ी सीट बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, चूड़ी सीट बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मशीन हो गई है चालू। तो पहले इस पर सीट बनती हुई, पहले ये जो चूड़ी का साइज़ है दोस्तों ये हल्का सा डाउन होता है सीट से। तो पहले हम चूड़ी जो ये साइज़ बना रहे हैं हम चूड़ी के लिए, पहले इस पर ही हम कोन हल्की सी ठुकती कर लेंगे, उसके बाद आगे का साइज़ सीट का साइज़ बनाएंगे। तो ये लेथ मशीन का वर्क है। और उसके बाद बिल्कुल ओके करके इसके बाद डालेंगे हम चूड़ी और उसके बाद भाई को देंगे एक्सल हम। तो एक साइड ही दिक्कत थी, दूसरी साइड ओके है, मैंने उनको पहले ही चेक करवा दिया था। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। दोस्तों जब ये ड्राइवर साहब मेरे पास आए ना, मतलब इसके एक्सल के बारे में डाई के लिए पूछने आए, जो मैंने आपको बात बताई, मतलब उसके लिए पूछने आए, तो भाई पे तरस भी बहुत आया। कहने लगा जी मुझे तो अभी 1 साल ही हुआ है मोटर मालिक बने हुए, पहली गाड़ी डाली थी, बताओ इतना बड़ा नुकसान हो गया। और ट्रॉली भी मैंने सेकेंड हैंड ली थी, उसमें यॉर्क के एक्सल थे। मैंने कहा किसी अच्छे बंदे की आप सलाह लेते तो मतलब ये नुकसान ना आपको झेलना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, DLT ट्रॉली ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपने चक्के ग्रीस कराए ना, आगे ध्यान रखना, कोई भी काम करवाओ आप तो उसको अच्छी तरह मिस्त्री को कहो भाई अगर आप चक्के ग्रीस कर रहे हो तो इसकी सीट देख लो, बैरिंग की सीटें देख लो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब वो ड्राइवर भाई मेरे से कितनी बार कह रहा था, बार बार बोल रहा था, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सका, नहीं आपसे मैं क्लिप ज़रूर शेयर करता।
तो दोस्तों मुझे भाई बार बार परेशान भी बहुत लग रहा था ड्राइवर साहब, और मुझे बार बार कह रहे थे कि ओके कर देना। मैंने कहा अगर ओके करना था तभी आपसे खुलवा कर बुलवाया, मैंने कहा एक्सल लेकर आइए आप। तो लीजिए दोस्तों, सीट भी हमारी बिल्कुल बहुत छोटी हथौड़ी है दोस्तों। अब इतनी हथौड़ी से तो अगर इतनी सीट आ रही है, हल्का सा और लूज़ करेंगे। ये थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है, थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं, हल्की सी लूज़ करके उसके बाद इसमें काटेंगे चूड़ी। क्योंकि दोस्तों सीट बनाने का तभी मज़ा आता है कि हल्की सी टाइट हो। अगर हाथ से ही कर देंगे तो फिर वेल्डिंग करने का फ़ायदा ही क्या था। और सीट दोस्तों बन के तैयार हो चुकी है, और मैं लंच करने चला गया था। विपिन ने भी लंच वगैरह करा, लंच करके आया तो इसने चूड़ी वगैरह काट दी थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अक्सर चूड़ी मैं ही काटता हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फादर साहब खड़े थे तो उनके अंडर में रह के इसने चूड़ी डाल दी। और तो दोस्तों ये चूड़ी है, 16 चूड़ी है दोस्तों। पहले जो 13-12 की गाड़ियाँ होती थी, LP गाड़ी होती थी 13-12 छोटी, जिसमें 14-19 के या 13-19 के बैरिंग होते थे, उसमें दोस्तों 17 नंबर की चूड़ी आती थी। अगर कोई मेरे भाई पुराने हों 15-20 साल पुराने तो उनको पता होगा कि कौन सी चूड़ी इतनी ही बरीक आती थी। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं थी दोस्तों, थोड़ी सी भी कोई चोट लग गई या कोई दिक्कत आती थी तो एकदम फ्री हो जाते थे चकनट, डबल चकनट लगते थे। अब तो चकनट इसका यॉर्क का काफ़ी मोटा है, लेकिन बारीक चूड़ी बारीक ही होती है दोस्तों। और जो अब EX की आती है वो मोटी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये चकनट भी बताओ कम से कम मैंने जब मंगवाया तो ड्राइवर बता रहा था कि 600 रुपये का चकनट दिया एक। बताओ मतलब कि एक तो सामान मिलता नहीं इनका, और अगर मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, ये बहुत दिक्कत है। तो ये हल्का सा टाइट है दोस्तों अभी, और इसमें थोड़ा सा 1-2 बार टूल और मारेंगे और बिल्कुल हाथ से चढ़ता करेंगे दोस्तों, बिल्कुल रेड़ा जो हाथ से इसमें टाइट हो जाए। तो टूल और मार दिया था, अब ये देखते हैं कैसा चढ़ता है। तो फादर साहब खुद ही चेक कर रहे हैं, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो लीजिए दोस्तों, ये चूड़ी लगभग कटी चुकी है और चकनट भी चढ़ चुका है, और आप एंजॉय करते रहिए वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही चढ़ता जा रहा है चकनट। थोड़ा बहुत होगा, हल्का मोटा और मारना पड़ेगा, तो एक आधा टूल और मार देंगे। हल्का सा टूल मारना पड़ेगा दोस्तों। 60-70% ओके चढ़ गया है, हल्का सा आगे से टाइट है, तो इसको करेंगे ओके। दोस्तों एक बात है, ये यॉर्क के एक्सल जो आते हैं DLT ट्रॉली में, फुआ के भी आते हैं, मतलब है इनमें दिक्कत ही, सामान नहीं मिलता यार, हम लोग परेशान रहते हैं। ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, आपके यहाँ यॉर्क का या फुआ के एक्सल का सामान मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट करें बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है सामान की। तो दोस्तों ये मारेंगे बिल्कुल लास्ट टूल मारेंगे इसमें, क्योंकि हल्का सा सफाई का, क्योंकि आधे से थोड़ा ज़्यादा चकनट चढ़ चुका है, क्योंकि अगर ज़्यादा मार देंगे तो लूज़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग ऐसी आएगी, बिल्कुल मतलब ओके जैसे जेन्युइन चकनट चढ़ता है। तो बस इसको साफ़ करके अब चढ़ा के देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट कर दिया, लो जी। तो एकदम बिल्कुल कोई लूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चढ़ा है दोस्तों। लो जी, बिल्कुल है तैयार, और अब हम डंडा उतार के भाई को देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, एक्सल बिल्कुल रेडी है, और ये ट्रॉली वाले ने इसके ठिप्पे भी वो फाड़ रखे हैं, कोई लाइनमेंट का काम कर रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। आराम से